हॉस्टल पर सख्त सरकार। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ये खबर सुनते हुए आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी देश में ऐसा आलम है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद जो क्रियान्वयन किया गया है, सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। मामले को समझिए। राजधानी भोपाल से बाल गृह से गायब 26 बच्चियों का पता चल गया है। सबसे बड़ा सवाल कि बाल गृह से 26 बच्चियां गायब ही क्यों हुई। पुलिस ने सभी लड़कियों को ढूंढ निकाला है। फिलहाल सभी बच्चियां सुरक्षित हैं और परिजनों के साथ हैं। लापता बच्चियों में से 10 आदमपुर छावनी इलाके में, 13 बच्चियां अयोध्या बस्ती में, 2 लड़कियां टॉप नगर में और 1 बच्ची रायसेन में मिली है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ बृजेंद्र प्रताप सिंह और सीडीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी और सहायक संचालक राम गोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध बाल संरक्षण गृहों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में यह चर्चित मुद्दा है और मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए सीडीपीओ दोनों हैं उनको तो हटा दिया है, इसके साथ ही जवाब तलब किया है। लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा है और इस पर क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीजों को जानने के लिए हम अपने सहयोगियों का, विश्लेषकों का रुख करेंगे। तो प्रियंका कानूनगो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। जी नमस्कार सर, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? 26 बच्चियां गायब हो जाती हैं, मिल तो गई, लेकिन गायब ही क्यों हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सर। गायब होने से बड़ा सवाल ये है कि बच्चे इन तक पहुंचे कैसे। जी, समझने की बात है कि इस संस्था को सरकार 20 लाख रुपए साल इस बात का देती थी कि अनाथ बच्चों को, तकलीफ में रहने बच्चों को, सड़कों पर पड़े बच्चों को रेस्क्यू करेगी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को प्रस्तुत करके सरकार की योजना के अनुरूप उनका पुनर्वास करेगी। लेकिन इस संस्था ने चोरी की, ट्रैफिकिंग की बच्चों की, और बच्चों को बजाय सीडब्ल्यूसी प्रस्तुत करने की सीधे अपने अवैध अनाथ आश्रम में रख लिया। वहां बच्चों से क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो इसका तत्काल संज्ञान लेके कार्रवाई के आदेश दिए, वो निश्चित रूप से बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति एक गंभीर मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में देने वाला है। अब एक जो बड़ी समस्या से अभी भी बाल अधिकार कार्यकर्ता जूझ रहे हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार में भी चाइल्ड लाइन का जो संचालन है वो एनजीओ के माध्यम से करवाना चाहती है। तो ऐसी एनजीओ को इस संचालन से बाहर आना चाहिए। सरकार को खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद निभानी चाहिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए और सरकार को स्वयं ही चाइल्ड लाइन का संचालन करना चाहिए। ये एनजीओ आउटसोर्सिंग की परंपरा बंद होनी चाहिए। तो इसमें एक पहले तो सर एक चीज और इस पर बात करूंगा। लगभग 1 से 1.5 साल पहले हम आपके साथ जुड़े थे और उस वक्त भी आपने कुछ इंस्पेक्शन किया था मध्य प्रदेश में, धर्म परिवर्तन इत्यादि को लेकर, और बाल सुधार गृहों में भी घूमा था आपने, इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। तो जब ऐसी कार्रवाइयां होती हैं लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर कोई ऐसी बड़ी घटना आ जाती है सर, तो क्या इंस्पेक्शन सही से नहीं हो पाते हैं? आप लोग निर्देश देकर चले जाते हैं, उसके बाद अधिकारी कोर कताही बरतते हैं। देखिए, मॉनिटरिंग अथॉरिटी के नाते हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्शन करके सरकारों को आईना दिखाते रहें। हाँ। तो अब चूंकि मध्य प्रदेश मेरा गृह स्टेट है, गृह प्रदेश है, तो जाना होता रहता है, चाहता हूँ इंस्पेक्शन का केस, तो इसलिए मध्य प्रदेश खबरें आपको क्या। तो आप लोग जब निर्देश दे दिया, आपने बता दिया, तो क्या उसके बाद उस तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता प्रियंका कानूनगो जी? मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो निर्देश दिए हैं, हाँ, उस पर राज्य सरकार के अधिकारी अब गंभीरता से काम करेंगे।
और अधिकारियों पर जो कार्रवाई है इसे कितना प्रभावी देखते हैं कानूनगो जी, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर पदस्थ हैं, क्या ये सिर्फ काफी है और आपकी तरफ से क्या और सुझाव रहेंगे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक्शन तो लिए हैं, आपकी तरफ से और क्या बेहतरी के सुझाव रहेंगे कानूनगो जी? मुझे लगता है कि स्टेट के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का एक पूरी समीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि हम बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक प्रभावी बना सकें। ठीक है कानूनगो जी, आपने बेबाकी से बात की और खुद सिस्टम पर आपने जो कमियां थी उसे रखा साहस के द्वारा, वाकई सराहनीय आपने बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष खुद प्रियंका कानूनगो हमसे जुड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि और मजबूती की जरूरत है, एनजीओ प्रणाली को खत्म करके सरकार अपने अंडरटेकिंग में ले, इन सब की भी जरूरत है। कितना इंप्लीमेंटेशन होता है, क्या चीजें होती हैं, वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले तो आप इस मैटर की परतें ब्रीफ में और जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि दर्शक कनेक्ट कर पाए, वो दर्शक भी जिन्हें ये मैटर नहीं पता है। फिर उसके बाद क्या क्रियान्वयन किया गया, कितना एक्शन दिखाई दे रहा है। प्रियंका कानूनगो को आपने सुना ही है, उनका कहना है कि हम तो आईना दिखा देते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है, फिर वही चीजें पीछे छूट जाती हैं और फिर वैसी व्यवस्था फिर से हो जाती है। देखिए नितेश, ये जो पूरी घटना थी वो भोपाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो परवलिया थाना क्षेत्र है उसके चंदूखेड़ी के अंदर ये घटना घटी थी। देखिए यहाँ पर जब प्रियंका कानूनगो खुद यहाँ पर गए थे और साथ में निवेदिता शर्मा और साथ में कई अन्य जो बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर गए थे। देखिए जानकारी मिली थी कि एक जो गैर रूप से संचालित, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी और कहीं रजिस्टर्ड नहीं था, ऐसा अवैध बाल गृह कहीं न कहीं उस क्षेत्र में चल रहा था। उसकी जानकारी मिलते वो वहां पर पहुंचे थे और इसी को लेकर देखिए जब वो वहां पर पहुंचे उन्होंने जो वीरा रावत है मुख्य सचिव, उनको पत्र लिखा। पत्र लिखकर ये मांग की थी कि यहाँ पर जो बाल गृह संचालित हो रहा है उसकी जांच कराई जाए। हालांकि जांच तो बाद में आई, लेकिन निवेदिता शर्मा का एक बड़ा बयान जरूर निकल कर आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये बाल गृह चल रहा है, अनाथ आश्रम जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से चल रहा है। जो यहां से बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से रेस्क्यू करके उनको रखा जाता है, सीडब्ल्यूसी में उसकी कोई जानकारी नहीं पहुंचती है। तो कई तथ्यात्मक चीजें जो है वो निवेदिता शर्मा ने कही थी। लेकिन देखिए मामला जैसे ही प्रकाश में आया, तमाम जो आला अधिकारी थे वो लगातार वहां पहुंच रहे थे और तफ्तीश कर रहे थे इस बात को लेकर कि आखिर ये संचालित कैसे हुआ। तकरीबन 1 साल पहले ये आंचल बालिका अनाथ आश्रम जो है वो शुरू किया गया था। हालांकि इस मामले को अगर देखा जाए तो इसमें कई चीजें देखने में आई थी। देखिए जब हम कल वहां पर मौके पर थे, हमने देखा था कि वहां ईसाई समुदाय को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ावा देने की तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर पाई गई थी। चाहे वहां पर चर्च की बात हो या वहां पर जो खेलने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली चीजें लग रही थी। और यही प्रदीप, लेकिन प्रदीप यहाँ पे ट्विस्ट है। ईसाई धर्म को बढ़ावा देना इज अनदर थिंग। सरकार की नाक के नीचे राजधानी के पास में 26 बच्चियां गायब हो जाती हैं, अवैध रूप से बाल गृह चलाया जाता है और इसका किसी अधिकारी को इल्म ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अधिकारियों पर जो कार्रवाई की गई है वो कितनी उचित है ये भी आप बताइए। और दूसरी चीज, जो संचालक थे क्या उनको आइडेंटिफाई अभी तक किया गया है? संस्था कौन चला रहा था उनको आप कोर्ट में खड़ा करेंगे ताकि अगले जो ये ऐसा कर रहे हैं उनको नासूर मिल जाए, तो फिर अपने आप ये धर्म परिवर्तन की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए नितेश, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन अगर चाहे तो कोई मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं चुरा सकता। ये तो बात आपने सुनी होगी और शायद यही एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं आला अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से उठ नहीं पा रहे हो, जिसका वजह यह है कि ऐसे वो लोग जो धर्म को कहीं ना कहीं धर्मांतरण करवाने के लिए उतारू रहते हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इस प्रकार से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाए। इसके पहले भी राजधानी भोपाल में कई मामले संज्ञान में आए हैं और कई मामलों में देखा गया है। हालांकि जो ये व्यक्ति है जो संचालित कर रहा था, अनिल मैथ्यूज इसका नाम बताया जा रहा है और इसमें इस बात को जरूर देखा जा रहा है कि जो
ईसाई धर्म को किस प्रकार से बढ़ावा मिले, मिशनरी को कैसे बढ़ावा मिले, ये तमाम प्रयास वो कर रहे थे। हालांकि इस मामले पर एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। अलग अलग आला अधिकारी जो हैं, चाहे उनको सस्पेंड किया गया हो, खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सतत निगरानी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अभी नहीं हो पाई है, बिल्कुल प्रदीप, और इंतजार रहेगा। लेकिन एक चीज है, मुख्यमंत्री सराहनीय कदम उठा रहे हैं। वो हर चीज को गृह मंत्रालय अपने पास रखने के कारण वो संजीदा हैं और उम्मीद है कि इन संचालकों को पकड़ा जाएगा। 26 लड़कियां क्यों यहां वहां गईं, ये सारे तथ्य सामने आएंगे और इसके साथ ही और जहां अवैध कार्रवाइयां चल रही हैं उन पर एक्शन होगा। प्रदीप, बात तो और करना चाह रहे थे लेकिन समय की एक कमी होती है, जाहिर सी बात है, तो हम आपसे फिर और अन्य ताजा जानकारियों के साथ मुखातिब होंगे। लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी साझा की है उसके लिए शुक्रिया।